अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जनाब आज हम बनाएंगे झटपट तैयार होने वाला चिकन कोरमा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो जल्दी जल्दी से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं और रेसिपी की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कुकर लेना है और उसके अंदर हमने डालना है ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने के बाद उसके अंदर आप डाल दें साबित ज़ीरा। तो जिस वक्त साबित ज़ीरा हल्का सा ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर आपने शामिल कर देना है अदरक और लहसुन, जो कि हमने पेस्ट बना के पहले से रखा हुआ है। उसके अंदर आपने वो शामिल कर देना है और उसको हल्का सा भून लेना है। लहसुन और अदरक को ब्राउन कर लेना है और उसके बाद जिस वक्त ये हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए तो उसमें हमने फ़ौरन से शामिल कर देना है अपना चिकन को अच्छे तरीके से धोकर आपने उसका पानी निकाल लेना है, ड्राई कर लेना है और उसके बाद उसको आपने अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ शामिल करना है और इसको भून लेना है। बहुत लाइट सा इसको ब्राउन कर लेना है। इस टाइम पे आके चिकन के अंदर हमने शामिल करना है साबित गरम मसाला, जिसमें मैंने शामिल किए हैं कुछ 4-5 काली मिर्च और 1 बादियान का फूल, 2-3 लौंग और 1 बड़ी इलायची, साथ में एक छोटी सी दालचीनी की स्टिक मैंने इसमें शामिल की है। इसको भी मैं इसके अंदर डाल के भून लूँगी। कोरमे की ये रेसिपी जो है आपकी विदिन 10 मिनट्स में बनके तैयार हो जाएगी। तो यकीन करें इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे अब अपने कुछ सब्जियां, जिसमें मैंने 3 साबित टमाटर शामिल किए हैं और 1 छोटा सा बारीक कटा हुआ मैंने प्याज डाला है और साथ में थोड़े से मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट इसमें शामिल किया है। तो इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने सिर्फ 2 स्पाइस यूज़ किए हैं। जिसमें सबसे पहले मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और 3 छोटे जो चाय वाले चम्मच होते हैं ना, उसके अंदर आपने डालने हैं काली मिर्चों के। थोड़ा सा भून लें और उसके बाद हल्का सा इसको मिक्स कर दें। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन करने की या भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी चिकन को हमने भूना था बिल्कुल स्टार्ट में। तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 और स्पाइसेस, जिसमें अजवाइन है थोड़ी सी और थोड़ी सी इसमें मैंने कलौंजी शामिल की है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसको अब अपने थोड़ा सा ज़्यादा भून लेना है ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं। तो इस पॉइंट पे आके हमने इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद इसको दोबारा से आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है ताकि जो नीचे वाले और सारे मसाले हैं और जो सब्जियां हैं वो मिक्स हो जाएं। ठीक है, तो इसके बाद हमने कुकर का ढक्कन लगा देना है और 5 से 6 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट या 7 मिनट आपने इसको वेट देना है ताकि जो चिकन है ना वो गल जाए। मैं हमेशा चिकन का जब कोरमा बनाती हूँ तो उसको मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, बहुत अच्छे से गल जाता है और बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो उसके बाद आप ये देखें कि मैंने इसका ढक्कन खोल लिया है और यहाँ पे मैंने इसका चिकन जो है मैंने उसके जो ग्रेवी थी उससे सेपरेट कर लिया है, उसको अलग कर लिया है। तो अब ये देखें ग्रेवी में आपको टमाटर जो हैं वो बिल्कुल साबित नज़र आ रहे होंगे। तो इसका मैं अब क्या करती हूँ, यही इसकी मेन टिप है, आप इसको देखिएगा कि इसको मैंने अब जाके हैंड ब्लेंडर से मैंने इसको ब्लेंड कर देना है। बहुत अच्छे से इसको मैंने ब्लेंड कर देना है, मिक्स कर देना है। तो देखें आगे क्या करते हैं। तो हमने चिकन की जो ग्रेवी बनी थी हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद चूल्हे पे दोबारा रख दिया है और उसके बाद उसका जो मैंने चिकन सेपरेट किया था वो मैंने उस ग्रेवी में शामिल कर दिया है। अब देखें कि हमारी जो यखनी बनी थी ना, वो भी उसका जो टेस्ट है वो भी चिकन में आ गया और सब्जियों का भी जो टेस्ट है वो भी चिकन में आ गया और सारा कुछ जो है ना मिल मिला के उसका एक अच्छा सा टेस्ट बनता है। तो इसको हमने थोड़ी देर और पकाना है, 2 से 3 मिनट, 3 से 5 मिनट, 5 से 6 मिनट, जितना आप पकाना चाहें उसको पका सकते हैं। लाइक जितना आप ग्रेवी को थिक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये है हमारे कोरमे की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसको अभी थोड़ा सा टाइम और पकेगा ताकि ये और कंप्लीट हो जाए। तो एंड में आप गार्निश के लिए इसके अंदर आप अदरक और जो हरी मिर्चें होती हैं उसको बारीक कटी हुई किसी भी शेप में आप उसको काट के डाल सकते हैं, उससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्चें कुछ कम थी, जिसकी वजह से मैंने थोड़ी कम डाली हैं। आपके पास ज़्यादा हो तो आप डाल सकते हैं। तो अब इसको देखें कि बिल्कुल मैंने इसको लो फ्लेम के ऊपर रख के इसको 5 मिनट्स और पकाना है ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो थिक हो जाए। तो इसके बाद मैं आपके साथ फाइनल लुक इसकी शेयर कर रही हूँ, जो कि कुछ इस तरह से है जैसे आपको दिख रही है। इसके बाद मैं इसको सर्विंग डिश में डालूँगी और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो इसकी फ़ाइनल लुक दिखेगी। तो
आपको उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये मेरी पर्सनल रेसिपी है। अगर आप लोग बनाएं तो ज़रूर मुझे इंस्टा पे टैग कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।